हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग भारत के भूगोल से टॉप एंड मस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रॉकेट उड़ने के 5 मिनट पश्चात उसकी गति, तड़ित झंझा की प्रबलता, भूकंप की प्रबलता या लॉन टेनिस के खेल में खिलाड़ी द्वारा गेंद चलाने की गति। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। आंसर कमेंट करने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला आपका टेस्ट होता है, दूसरा आपका रिवाइज हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, भूकंप की प्रबलता। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा, स्वस्थानिक अपक्षयन द्वारा या अपर्दन द्वारा। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, तलोचन द्वारा। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वी कुरियन, प्रोफेसर सैम त्रिपुरा या प्रोफेसर यू.आर. राव। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वी कुरियन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर चीता संरक्षण कहाँ पर है? राजस्थान, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। रणथंभौर चीता संरक्षण कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या महाराष्ट्र। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, बिहार। भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से, पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील से या उपयुक्त में किसी से भी नहीं। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी, उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे या दक्षिणी रेलवे। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये बहुत टॉप क्वेश्चन है, हमेशा बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। कंचनजंगा, K2, नंदा देवी या धौलागिरी। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, K2। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच तनाव के रूप में चर्चित पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? पूर्वी लद्दाख में, गंगटोक में, पश्चिमी लद्दाख में या सोपोर में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, पूर्वी लद्दाख में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत चीन के बीच तनाव के रूप में चर्चित पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधि के आधार पर भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है? पेट्रो रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या उर्वरक उद्योग? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, लोहा इस्पात उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधि की आधार भूमि तथा मातृ उद्योग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण, कोयला, बॉक्साइट या खनिज तेल के लिए? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, खनिज तेल के लिए अंकलेश्वर क्षेत्र माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44, NH-2, NH-1 या NH-10? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे पुराने NH-7 के नाम से भी जाना जाता है। वो यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? AM स्वामीनाथन को, वाई सुदर्शन को, वर्गीज कुरियन को या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, AM स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या असम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ बहती है? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, मध्य भारत में या दक्षिण भारत में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। इन चारों में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। याद रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 3.63% भूमि भाग है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? मंदाकिनी के नाम से, अलकनंदा के नाम से, हुगली के नाम से या भागीरथी के नाम से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, भागीरथी के नाम से
गंगा नदी जानी जाती है अपने उद्गम स्थल में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्रदान करती है? दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध परियोजना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पावना नदी, बेतवा नदी, मयूराक्षी नदी या कृष्णा नदी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? चिल्का झील जो उड़ीसा में है, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश, वुलर झील जम्मू कश्मीर, पुलिकट झील तमिलनाडु? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, बुल्लर झील। बुल्लर झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है, बाकी चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील ये लैगून झील का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में या मेघालय में? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत में सर्वाधिक चांदी यानी सबसे अधिक चांदी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक चांदी राजस्थान में पाई जाती है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 32% चांदी का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, राजस्थान में 32% चांदी का उत्पादन होता है, तो सबसे अधिक राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का मूल उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? इंडोनेशिया, क्यूबा, भारत या मिस्र? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, भारत। गन्ने का मूल उत्पादक देश भारत देश है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? श्रीलंका, चीन, भारत या पाकिस्तान? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, चीन। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ होकर नहीं बहती? लखनऊ, हरिद्वार, प्रयागराज या पटना? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। उत्तरी मैदानों में गंगा नदी लखनऊ से होकर नहीं बहती। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 250 मीटर गुजरात नर्मदा जिले के किस नदी के एक टापू पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, गंगा या चिनाब? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। यह नर्मदा नदी के एक टापू पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन,
रासायनिक उर्वरक या एल्युमिनियम उत्पादन के लिए? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, रासायनिक उर्वरक के लिए झारखंड में सेंद्री प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सअप पर स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहता है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।